हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बेसिकली दिस वीडियो विल द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स। ओके, मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बताया था? याद करो। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अगर डीई एनी साइड बट डीई पैरेलल टू बीसी, तो क्या होता था? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, और अगर ये रेशियो इक्वल था तो ये साइड इसके पैरेलल होती थी बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, ये दो थ्योरम से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। जो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट। आपको ईसी फाइंड करना है, इट मींस एक्स। लेट EC is equals to x, okay, and AD in second, AD in second solve। गिवन है what? क्या गिवन है? DE parallel to BC, DE parallel to BC। अगर ये साइड DE इस ट्राइंगल में पैरेलल है तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे? एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, एडी व्हाट? 1.5 अपॉन डीवी 3, एई 1, EC x। ओके, वन अपॉन टू चेक कर लो। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या निकल के आ गया आपके पास? 1 अपॉन टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इट मींस x इज इक्वल टू 2। सो x व्हाट? EC, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सेम एज सेकंड पार्ट। व्हाट गिवन है? क्या? DE इज द पैरेलल ऑफ BC। अगर ये DE पैरेलल है BC में, अगर DE पैरेलल है BC के इन ट्राइंगल ABC, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे? AD, लेट AD इज इक्वल टू x। ये क्या हो गया? x। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, AD क्या है स्टूडेंट? x, जो आपको फाइंड करना है। DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4। स्टूडेंट्स, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। ओके, ये क्या आ गया? 7.2। तो मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चेक कर लो। 18 3 या 54, 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2 से 2 5 जा 10 एंड 2 से 12। इट मींस क्या आ गया? 5x। ऊपर क्या आएगा? 5x अपॉन 12 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं आया तो क्या आएगा? 1। सो
5x is equals to 12, x is equal to 12 upon 5. Okay, so 2.4, x is equals to 2.4 सेंटीमीटर, चेक कर लो 2.4 सेंटीमीटर, चेक कर लो, क्लियर है। सो इट्स योर फाइनल आंसर। लेकिन x आपने क्या माना था, लेट क्या था, AD, सो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ओके students, before pause this video, write down in your notebook or rough copy. We take next question. Students, question number 2. E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. ये एक ट्राइंगल है PQR, PQR. E on PQ, it means E, and F on PR. Okay, of triangle PQ. Each of the following cases state whether EF parallel to QR. आपको बताना है क्या ये EF पैरेलल है QR के। अगर स्टूडेंट्स ये रेशियो इक्वल होता है तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल दूंगा कि ये पैरेलल है। ओके, सो फर्स्ट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। चेक कर लो, पहले इनका रेशियो चेक करते हैं। PE अपॉन EQ क्या है, PE 3.9, EQ 3, PF 3.6, FR 2.4। चेक करो 3 से 1.2, 1.3, 0.2। क्या ये रेशियो इक्वल है 1.2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्या ये रेशियो इक्वल है, इधर क्या है 1.2 अपॉन 1 और ये क्या है 0.3 अपॉन 0.2। ओके, रेशियो इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो फिर मैं पता क्या कह दूंगा, सो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF is not parallel to QR। ये EF है ना, QR के पैरेलल नहीं होगा। EF is not parallel to QR, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो EF is not parallel to QR। ओके, so now we take second part। आपको स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे भी यही चेक करना है क्या EF पैरेलल है QR के। सेम रेशियो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। चेक कर लो, ये रेशियो बता रहा है आपको। PE क्या है 4 अपॉन 4.5, PF 8, FR 9। चेक करो, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0। ओके, 5 से 5 9 या 45, इट मींस 8 अपॉन 9 और ये भी 8 अपॉन 9। ओके, इक्वल है। अब आप इक्वल का रेशियो लगा सकते हो, इक्वल का साइन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रेशियो इक्वल है। ओके, सो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या कह सकते हो कि EF इज द पैरेलल ऑफ QR। चेक कर लो, ऐसे भी बोल सकते हो इसे EF इज द पैरेलल टू QR। ओके, नेक्स्ट वी टेक थर्ड पार्ट। So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, third part. PQ 1.28, PR 2.56, PE
0.18 एंड PF 0.36। ओके, PQ, PQ क्या है? ये वाला पूरी लेंथ PQ अपॉन क्या दे रखा है? PR, इट मींस PR, नो PE, ये वाली PE। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, प्रत्येक केस में जैसे ये दे रखी है ना, तो आप ये नहीं समझोगे PQ अपॉन PR, तो बेटा PQ तो ये है, PR ये है, कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो आपको चेक करना है क्या हो सकता है। अगर ये पैरेलल होती है ना, EF इज द पैरेलल ऑफ QR, तो वहां तीन कंडीशन होती हैं। क्या? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सेकेंड, PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन क्या होती है? EQ अपॉन PQ, EQ अपॉन PQ इज इक्वल टू FR अपॉन PR। चेक कर लो, क्लियर है? और स्टूडेंट्स कोई ऐसे भी कर सकता है कि EQ अपॉन EP इज इक्वल टू RF अपॉन RP, वो मैंने आपको बताया था कन्वर्ट्स करके। ओके, तो उससे कर सकते हो। अब आपको चेक करना है PQ ये लेंथ है अपॉन PE ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ PE। ओके, और नेक्स्ट PR अपॉन व्हाट? PF। अब क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल है तो पैरेलल है, अदरवाइज नॉट। PQ क्या है? 1.28 अपॉन PE 0.18, PR 2.56 अपॉन PF 0.36। चेक कर लो बेटा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ओके, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब कैंसिल करेंगे इसे किससे? 2 से। 2 4 जा 12, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 9, इट मीन 64 अपॉन 9। चेक करो, इसको किससे करेंगे? 4 से। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16, इट मीन 64 अपॉन 9। ये रेशियो इक्वल है, इट मीन ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं? EF इज द पैरेलल टू QR, और ऐसे भी बोल सकते हो बेटा EF इज द पैरेलल टू QR। यस यस, इट इज पैरेलल। ओके, फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स नो लिख देना, वहां पे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना आपको? नो। सेकंड पार्ट में यस एंड थर्ड पार्ट यस। ओके, यस इट इज पैरेलल और इट इज नॉट पैरेलल। ओके, so before close this video, write down in your notebook or rough copy. We take next question number 3. Students, question number 3. What if LM is the parallel of CB? LM this किसके पैरेलल है? इसके CB। तो आपको ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल में BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो गई। ओके, आपको क्या करना है? इन ट्राइंगल ABC S क्या गिवन है? LM is the parallel to BC, then by basic proportionality theorem क्या कह सकते हो? AM upon MB is equal to AL upon LC।
या Cl नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड Ln। Ln कौन सा, ये वाला, इज द पैरेलल टू CD, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, इन ट्राइंगल ACD, चेक कर लो, ACD चेक कर लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है। Ln is the parallel of CD, so by basic proportionality theorem मैं क्या कह सकता हूं, AL upon LC, AL upon LC is equal to AN upon ND number 2 from 1 and 2 what, AL upon LC का जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, AL अपॉन LC का। इन दोनों के रेशियो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी AL है और अपॉन LC है, ये भी AL अपॉन LC है, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे। जब स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे, चेक कर लो। फिर मैं क्या कह सकता हूं, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, चेक कर लो, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, प्रूव्ड। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. We take next question. Students, question number 4. In figure DE parallel to AC. DE parallel to AC. सिर्फ आपको इतने पे वर्क करना है इस पे। ओके, DE parallel to AC पर। अब क्या है DE? ये DE है, किसके पैरेलल है, AC के, इसके। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं, चेक करो, क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है मुझे। ओके, इफ DE पैरेलल टू AC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी एप्लीकेबल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, DE कौन सा था, ये वाला, इसे हटाओ, रिमूव करो इसे थोड़ी देर। DE ये था आपके पास, ये वाला DE पैरेलल टू AC दिस, तो मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट्स, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA नंबर 1, चेक कर लो। ओके, अब आगे पढ़ेंगे एंड DF is the parallel of AE। अब DF तो ये था और AE ये था, तो स्टूडेंट्स इसे थोड़ी देर के लिए रिमूव करूंगा और ये ट्राइंगल लिख दोगे आप। पता है क्या, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था ABC में, ये तो DE ये था, पैरेलल था किसके, AC के, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ओके, एस। अब स्टूडेंट्स DF कौन सा, ये वाला, किसके, AE के, इसके। ओके, तो इसे हाइड करो। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एस व्हाट, DF इज द पैरेलल ऑफ AE, चेक कर लो, DF ये वाला इसके पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, चेक कर लो। ओके, इसे ड्रॉ कर दिया। नंबर 2 स्टूडेंट्स,
फ्रॉम 1 एंड 2 आपको यहां पे भी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो आपको ये बताना है 1 और 2 से। स्टूडेंट्स एक बात देखो, क्या स्टूडेंट्स ये BD अपॉन DA और ये BD अपॉन DA, इन दोनों का रेशियो ये तो इक्वल होगा। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये भी ऑलवेज इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। चेक करो। अब स्टूडेंट इसे चेक करते हैं, क्या आपको प्रूव करना था ये वाला पार्ट, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड हो गया। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इन गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ, DE ये वाला है, OQ इसकी इस साइड के पैरेलल, एंड DF ये साइड DF पैरेलल टू OR, सो दैट EF what, EF ये वाली साइड EF इज अ पैरेलल टू QR इसके। स्टूडेंट्स लॉजिक देखो, इसका लॉजिक क्या होगा, क्या कि जब आप सो दैट करोगे EF पैरेलल टू QR, ये तो आपको शो करना है। ओके, तो आपको दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, या तो ये दिखाना पड़ेगा, या PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। ओके, या थर्ड कंडीशन ये दिखानी होगी, क्या दिखानी होगी कि PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF। जो रेशियो हम इधर लेंगे वही रेशियो इस साइड लेंगे, रेशियो सेम लेना होगा। ओके, आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गिवन है क्या, DE, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। DE ये वाला DE इज द पैरेलल ऑफ OQ इस वाले ट्रायंगल, तो इससे ये ट्रायंगल तो ये बनेगा मेरे लिए, इन ट्रायंगल POQ एज DE इज द पैरेलल ऑफ OQ। चेक कर लो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कह सकता हूं मैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू व्हाट, PD। ये स्टूडेंट्स D पॉइंट है, क्या ये D पॉइंट, PD अपॉन DO। चेक कर लो नंबर 1। ओके, एंड DF इज द पैरेलल ऑफ OR। DF ये वाला, OR इसके पैरेलल है, तो ट्राइंगल तो ये लेना पड़ेगा ना, POR, इन ट्राइंगल POR। ओके, इन ट्राइंगल POR एज क्या गिवन है, DF इज द पैरेलल ऑफ OR। चेक कर लो, ये गिवन था। ओके, अब स्टूडेंट्स बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कि PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR नंबर 2। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। स्टूडेंट ये जो PD अपॉन DO है ना, ये इसके इक्वल है, PD अपॉन DO, ये D है, D पॉइंट। ओके, जब इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो इन दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FE
आर, और मैंने क्या बोला था, यही आप लाके दिखा दो मुझे, मैं बोलूंगा किससे, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। सो EF इज द पैरेलल ऑफ QR। चेक कर लो, प्रूव्ड। ओके, so before pause this video, write down in your notebook or rough copy. We take next question. Students, question number 6. A, B, C are points on OP, OQ, OR respectively such that AB parallel to PQ. AB parallel to PQ, पहले हम इसको बेस मानेंगे, इस पर वर्क करेंगे। AB क्या है, ये PQ क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो ट्राइंगल तो मैं ये ले लूंगा ना, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो गई। क्या, इन ट्राइंगल POQ as what, AB is the parallel of PQ। चेक कर लो, अगर ऐसा है तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP नंबर 1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आपको प्रूव क्या करना है, BC पैरेलल टू QR। लॉजिक पे बात करते हैं पहले, लॉजिक। ओके, लॉजिक आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं करना, लॉजिक नहीं करना। लॉजिक क्या है कि आपको BC पैरेलल टू QR ये तो प्रूव करना है। ओके, प्रूव करना है, लेकिन आपको क्या दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि अगर ऐसा ये इसके पैरेलल है तो आपको दिखाना पड़ेगा व्हाट, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये दिखाना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से ये पैरेलल है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स अब क्या दे रहा है नेक्स्ट, एंड AC इज द पैरेलल ऑफ PR। AC ये है, PR इसके पैरेलल है, तो इसी ट्राइंगल में चेक करो, इस ट्राइंगल में BPT थ्योरम एक्टिवेट हो गई इन ट्राइंगल POR। इन ट्राइंगल POR as what, AC is the parallel to PR। चेक कर लो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूं, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन व्हाट, CR। नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 व्हाट, एक बात देखो, क्या OA अपॉन AP का रेशियो, ये OA अपॉन AP इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होगा। सो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू व्हाट, OC अपॉन CR। चेक करना बच्चों, लॉजिक क्या बोला था मैंने, अगर आप ऐसा दिखाने में समर्थ हैं, पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से आप ऐसा बोल दोगे, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या बोलोगे, क्या BC इज द पैरेलल टू QR। चेक कर लो, और यही आपको प्रूव करना, प्रूव्ड। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी।
Students, question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line draw through the midpoint of one side. इसका मतलब समझते हो, मैंने D को मिड पॉइंट माना है. लेट D इज द मिड पॉइंट. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर ऐसा है तो AD इज इक्वल टू DB1 मानो इसे. ओके, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड. ओके, पैरेलल टू अनदर साइड, और इसके पैरेलल भी है. क्या है? इसके पैरेलल है. एंड DE इज द पैरेलल ऑफ BC. चेक कर लो. अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स. प्रूफ पता क्या करना है? प्रूव दैट व्हाट AE इज इक्वल टू EC और E is the midpoint. E is the midpoint. Okay. Of AC. आपको ये प्रूव करना है. बच्चों, ये थ्योरम हम 9th क्लास में प्रूव करा चुके हैं. 9th क्लास में कैसे प्रूव कराया था? ड्रॉ CN is the parallel to AB. Draw CN is the parallel to AB. पहले आपको बता देता हूं 9th क्लास में कैसे प्रूव कराया था. ओके, एंड इसको मैं आगे ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस्ड करा देता हूं. प्रोड्यूस्ड, तो अगर ये मैं मान रहा हूं, इसे M मानता हूं. ओके, जब DE पैरेलल था BC के, तो DM भी तो पैरेलल होगा BC के, एंड DM इज द पैरेलल ऑफ BC. चेक करो, तो ये क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम हो गया. चेक कर लो, क्या हो गया? पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स, ये AD किसके इक्वल था? DB के, लेकिन DB किसके इक्वल है? MC के. पता क्यों? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी. क्यों? क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सो मैं यहां से क्या क्या कह सकता हूं कि DB इज इक्वल टू MC. क्लियर? In triangle ADE and CME. Okay, AD MC के इक्वल होगा. AD इज इक्वल टू MC. क्यों पता है? AD इक्वल था किसके? DB के, और DB इक्वल है किसके? MC के. उससे ये इक्वल होगा. ओके, और स्टूडेंट्स ये वाला एंगल चेक करो, इसके इक्वल होगा. एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECM ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चेक कर लो, ये दोनों साइड पैरेलल है. जब ये साइड पैरेलल है तो ये भी साइड पैरेलल होगी, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा. और बेटा ये वाला अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AED इक्वल है एंगल CEM के वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो ट्राइंगल ADE is the congruence of triangle what? CME by ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, और ये साइड इसके इक्वल. बेटा, जब एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. क्लियर? तो मैं कह सकता हूं ASA बाई ASA. ओके, अगर ये ASA से कॉन्ग्रुएंस है तो फिर पता क्या कहूंगा मैं? AE is equal to what? EC. So AE is equal to EC रीजन बाई CPCT. चेक कर लो. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना. क्यों? आप तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ रहे हो.
तो आपको वही यूज करनी है। ओके, तो मैं इसे आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था कि हमने ऐसा किया था। अब इसे मैं रफ करता हूं, आप एक पेज के साइड में इसे लिख सकते हो, राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक। और अब मैं उसे करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग से प्रूव करता हूं। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसे मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव करता हूं। ओके, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो गिवन था, सो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी नंबर 1। ओके, एंड डीई इज द पैरेलल टू बीसी, ये भी गिवन था। अगर ये पैरेलल है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एज व्हाट, डीई इज द पैरेलल टू बीसी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिवेट हो गई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी याद करो, तो मैं क्या कह सकता हूं, एडी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स AD किसके इक्वल था, DB के, यूजिंग 1 तो मैंने ये माना था। अब AD के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, DB, AD के प्लेस पर DB, तो क्या कर दूंगा, DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चेक करो, कटा, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कह सकता हूं, AE इज इक्वल टू EC। अगर AE और EC इक्वल है तो मैं कह दूंगा सो E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC। आपको यही तो प्रूव करना था। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two side, let ABC be the triangle and D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Okay, D is the midpoint of AB, so AD is equal to DB, चेक कर लो, and E be the midpoint of what, AC, so AE is equals to EC। ओके, आप इन दोनों को 1 मान लोगे। D is the midpoint, ये मिड पॉइंट था, ये इक्वल हो गया, ई मिड पॉइंट था, ये इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड AE अपॉन EC, AE अपॉन EC क्या होगा, ये भी 1 होगा। चेक कर लो, क्यों, ई मिड पॉइंट था, दोनों इक्वल हो गए। ओके, चलिए इसे मानिए आप 2 और 3, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, जब ये 1 है और ये 1 है, दोनों का RHS क्या इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। और अगर ऐसा है तो बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूं, पता है, जब ये रेशियो आपस में AD अपॉन DB, AE अपॉन EC है, तो मैं ये कह सकता हूं व्हाट, DE इज द पैरेलल टू BC। चेक कर लो, क्लियर है।
और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही कह रहा था ना, ट्राइंगल इज द पैरेलल टू थर्ड साइड, आपको इस थर्ड साइड के पैरेलल करना था। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is the parallel of DC and its diagonal intersect each other at O, so that आपको ये प्रूव करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ EF is the parallel to AB which is further parallel to DC such that E lies on AD and F lies on BC। चेक कर लो। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको इस ट्राइंगल में लेना है, इस ट्राइंगल में ABD, इन ट्राइंगल ABD एस OE, ये वाला OE is the parallel to AB। चेक कर लो। तो क्या होगा, DE इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, इस वाले ट्राइंगल में चेक करो, देखो इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, ये इसके पैरेलल है। इसे थोड़ी देर रिमूव कर देते हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। नंबर 1 चेक कर लो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, सेम एज स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल चेक कर लो। अब इसको रिमूव करो थोड़ी देर, तो ये क्या हो जाएगा, SOE इज द पैरेलल टू व्हाट, DC। चेक कर लो, ये OE किसके पैरेलल होगा, DC को होगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू व्हाट, AO अपॉन OC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले रिजल्ट का रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल क्या आएगा, ED अपॉन AE इज इक्वल टू अपॉन OA। चेक कर लो, इसे मानो नंबर 2। क्लियर है, फ्रॉम 1 and 2 चेक करो, ये वाला रेशियो देखो इसके इक्वल है। बच्चों ED लिखो या DE लिखो, सेम रहेगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। चेक करो, अब क्या चाहिए उसे, AO अपॉन OB। ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा। सो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OA आ जाएगा, और ये देखो ये इंटरचेंज हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। OA ये यहां आ गया, OD यहां पहुंचेगा, तो क्या आएगा, OC अपॉन OD। चेक कर लो, और यही आपसे क्या कराना है, प्रूव करना है। OD लिखो या D को लिखो, प्रूव्ड। ओके,
So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, question number 10. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at O such that ये गिवन है स्टूडेंट्स। ऐसा करो, इसको इंटरचेंज करो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO नंबर 1। ओके, इन ट्राइंगल DAB। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट यहां लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन क्या, EF is the parallel to AB। ओके, इन ट्राइंगल DAB SOE is the parallel to AB। चेक कर लो, इस ट्राइंगल में इसे रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO नंबर 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या था, अब देखो OB अपॉन DO चेक करो, इक्वल है तो ये तो इक्वल होगा इसके, क्या AO अपॉन CO इज इक्वल टू व्हाट, AE या EA अपॉन DE। चेक कर लो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू EA या AE अपॉन DE। अगर स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की बात करूं मैं और ये मेरे पास रेशियो दे रखा है तो मैं बोलूंगा OE इज द पैरेलल टू DC। सो OE is the parallel to DC by converse basic proportionality theorem। Okay, but OE पैरेलल किसके था, AB के, ये देखो AB। सो जब स्टूडेंट्स OE DC के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूं DC इज द पैरेलल टू AB। सो ABCD बी अ ट्रिपेजियम। चेक कर लो, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।